हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। तुम्हारे इस हट से मुझे भय लग रहा है। इस तरह तो तुम विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, युद्ध का मार्ग अपनाने जा रहे हो। हम युद्ध से डरते हैं क्या? यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। मेरी पुत्री उत्तरा अर्जुन से नृत्य की शिक्षा लेती रही है। अगर उन दोनों का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मुझे स्वीकार नहीं। क्यों अर्जुन? तुम्हारी उत्तरा मेरी शिष्या है। मैंने उसे नृत्य सिखाया है, इसलिए मैं उसका गुरु हूं। और धर्म के अनुसार गुरु अपनी शिष्या के लिए पिता समान होता है। तो फिर पिता और पुत्री में विवाह कैसे संभव है? अर्जुन ठीक कह रहा है, यह विवाह उचित नहीं है। परंतु इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि महाराज विराट और युधिष्ठिर भैया को स्वीकार हो तो दोनों परिवारों को अटूट संबंधों से जोड़ने का एक उपाय है। राजकुमारी उत्तरा का अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विवाह हो सकता है। यदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा को अपनी बहू स्वीकार करें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। महाराज, मुझे यह संबंध स्वीकार है। हाँ, मुझे स्वीकार है। तब तो महाराज शीघ्र ही आपको विवाह की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए। इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अवश्य वासुदेव, अवश्य। तैयारियां तो हमें भी करनी है। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह पितामह और ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र के आशीर्वाद की छत्रछाया में ही संपन्न हो। यह तो बड़ा ही शुभ विचार है। कौरवों के हाथों इतना कष्ट सहने के उपरांत भी धर्मराज अपना धर्म नहीं भूल रहे हैं और इस विवाह के शुभ अवसर पर अपने ज्येष्ठों को याद कर रहे हैं। परंतु हमें यह भी देखना होगा कि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति अभी भी द्वेष की भावना है या नहीं। अभिमन्यु का विवाह और मुझे निमंत्रण? मामाश्री, लगता है पांडव पागल हो गए हैं। भांजे, पांडव तो पागल ही है। अरे अपने शत्रु को भला को निमंत्रण भेजा जाता है? भेजते हैं मामाश्री, भेजते हैं, परंतु वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आने के लिए होता है, लंगट मंडप में आने के लिए नहीं। पुत्र दुर्योधन, तुम उचित नहीं बोल रहे हो। मैं देख रही हूं कि पांडवों को वनवास भेजने के बाद भी तुम्हारे मन में उनके लिए द्वेष और कलह है। वो हमारे संबंधी हैं, हम ये कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो तुम्हारे भाई हैं। नहीं गांधारी, नहीं। पांडव कौरवों के रिश्तेदार थे, परंतु अब नहीं है। अब तो कौरवों पांडवों के बीच केवल एक ही रिश्ता बचा है और वो अटूट रिश्ता है शत्रुता का रिश्ता। मामाश्री ठीक कह रहे हैं माताश्री। अरे हम तो ठहरे राजा, तो फिर उन भीख मंगों से हमारा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं पुत्र, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, 13 वर्ष पहले जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, नहीं।
हमारी इच्छा के विरुद्ध जब अखंड हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए थे। हमने उस बंटवारे के इतिहास को बदलकर एक ही देश के टुकड़ों को जोड़कर नया इतिहास रचा है, नया इतिहास। और आप उसे फिर से खंडित करना चाहती हैं? नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे इस हट से मुझे भय लग रहा है। इस तरह तो तुम विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, युद्ध का मार्ग अपनाने जा रहे हो। हम युद्ध से डरते हैं क्या? यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है तो मेरी तलवार भी उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने भरी सभा में मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। महाराज युधिष्ठिर, आप युद्ध की तैयारियां कीजिए। पांचाल राज्य की सेना आपके नेतृत्व में युद्ध करेगी और मैं पांचाल नरेश महाराज द्रुपद आपको यह आश्वासन देता हूं कि जब तक एक एक कौरव का रक्त मिट्टी में नहीं मिल जाएगा यह युद्ध निरंतर चलता रहेगा। द्रौपदी मेरी बहन है और मेरी बहन की लाज पर हाथ डालकर कौरवों ने मुझे ललकारा है। अपनी बहन की राखी की सौगंध है, जब तक मैं धृष्टद्युम्न कौरवों के निर्लज्ज हाथों को काट नहीं फेंकूंगा तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। हाँ सम्राट युधिष्ठिर, दुर्योधन ने अपमानजनक उत्तर देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि दुर्योधन आज भी वैसा है जैसा वो 13 साल पहले था। उसे किसी के मान सम्मान की चिंता नहीं होती। घमंड से अकड़े हुए कौरवों के सर जब तक युद्ध भूमि पर कटकर आपके चरणों में गिर नहीं जाते वो किसी को आदर देना नहीं सीखेंगे। मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भ्राताश्री, आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। नहीं भीम, नहीं, नहीं। ये समय अपने क्रोध को व्यर्थ गंवाने का नहीं है। ये समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का है। सम्राट युधिष्ठिर, विवाह टल भी सकता है परंतु युद्ध नहीं। विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें टालना ही है तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक युद्ध अनिवार्य न हो उससे बचना ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या उपाय है मधुसूदन? शांति का प्रयास। मधुसूदन, विवाह के निमंत्रण पर दुर्योधन ने हमें भिखारी कहकर जो उत्तर दिया है, क्या उससे यह बात स्पष्ट नहीं है कि वो भ्राताश्री को सम्राट तो क्या राजा भी मानने को तैयार नहीं है? दूसरे शब्दों में वो हमें हमारा राज्य लौटाना ही नहीं चाहता है। फिर भी हम कौरवों से शांति की अपेक्षा करें, क्या यह उचित होगा? दुर्योधन के मन में जो खोट है उसका आप सबने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। दुर्योधन संधि के अनुसार पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाएगा। तो ठीक है, पहले विवाह हो जाए, इसके बाद हम अपनी मांग लेकर दूत को हस्तिनापुर भेजेंगे।